हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनी ट्यूटोरियल्स। मोल कंसेप्ट की सीरीज़ चल रही थी, उसी को मैंने वापस से रिज्यूम किया है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज भी जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है, छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। एक फार्मूला हमारा है, इसमें मिली इक्विवेलेंट्स का फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला है जो एस मैंने लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमारा स्ट्रेंथ का है। तो इस न्यूमेरिकल में दो फार्मूलाज यूज़ होने हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर में है या फिर ml में। ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 12 ml ऑफ विच न्यूट्रलाइज्ड 15 ml ऑफ n/10 NaOH सॉल्यूशन। तो 12 ml H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसने n/10 NaOH के सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम 15 ml है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो H2SO4 के इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें पता लगानी है। रिपीट कर रहा हूँ, हमें स्ट्रेंथ बतानी है ग्राम्स पर लीटर में H2SO4 के सॉल्यूशन की। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि 12 ml यूज़ किया गया, जिससे 15 ml का NaOH का n/10 सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया। तो ऐसे H2SO4 के सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमको निकालनी है। अभी आप इसमें एक वर्ड ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रलाइज। अभी जब न्यूट्रलाइज वर्ड यूज़ हो जाता है तो हम जानते हैं कि H2SO4 एक एसिड और NaOH एक बेस है। इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ वॉल्यूम्स में यूज़ करके हमने इनको न्यूट्रलाइज करा है। तो अगर ये न्यूट्रलाइज कर गए हैं तो हम इनके मिली इक्विवेलेंट्स, ये जो पहले फार्मूले में आपको ये दिख रहा है मिली इक्विवेलेंट्स को, हम इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। बेस क्या है हमारा, NaOH, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर गया है। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके सामने क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम किस में, ml में। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यहाँ पर और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यहाँ पर। H2SO4 की नॉर्मेलिटी हमारे पास नहीं है, NaOH की तो ये दिख रही है n/10, मतलब 1/10 ऑफ n, ये तो दिया हुआ है। तो इसकी नॉर्मेलिटी को हम मान लेते हैं n। H2SO4 की नहीं पता हमको, क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी दी है H2SO4 की, कितनी यूज़ हुई है, 12 ml 12, दैट इज इक्वल टू NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स। तो वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी वॉल्यूम कितनी नज़र आ रही है, 15, और वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी दिख रही है हमें से, 1/10 ऑफ n, मतलब कि यहाँ कितना डालेंगे हम, 1/10। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी H2SO4 की, कितनी आ गई, 15/10 इंटू ये 12 नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब इस नॉर्मेलिटी में देखो, अब देखो आप दूसरा फार्मूला, अभी आपने मिली इक्विवेलेंट की हेल्प से नॉर्मेलिटी निकाल ली, किसकी किसकी निकाली है, H2SO4 की। अब आप इस नॉर्मेलिटी में अगर इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी जो पूछी गई है। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट क्या है, वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पर क्या होगा हमारा, एसिड के लिए आप निकालना चाह रहे हो इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो जाएगा बेसिसिटी। कई बच्चों को ये पता भी होगा, बेसिसिटी का मतलब क्या है एसिड के लिए, कि कितने H+ एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स को या H+ आयन को वो रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम आपको नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हमें रिप्लेसेबल नज़र आ रहे हैं।
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। जैसे कि अगर कोई बेस होगा तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बेस मतलब NaOH होता है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। समझ पा रहे हो? तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। और बेस के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी का मतलब क्या है कि एसिड के कितने H+ आयन या हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है, और एसिडिटी का मतलब क्या है कि बेस के कितने OH- आयन रिप्लेसेबल है। तो हम बेस की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो हम एसिड को ही कंसीडर करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, तो बेसिसिटी H2SO4 में कितने हमें दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी तो आ गई 2, और H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 98 H2SO4 का। तो E हम पहले इसका निकाल लेते हैं। E कितना आ जाएगा, 98 H2SO4 का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 49। अब इस नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप फॉर्मूला देखो सेकंड, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 अगर हम निकालना चाहते हैं उसके लिए क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। नॉर्मेलिटी कितनी आई है, 15/10 इंटू 1/12 मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 49। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर लोगे आप इसको। सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर आएगा वो लगभग आएगा 6.125 ग्राम पर लीटर में, जो कि हमसे पूछा गया था। तो 2 फार्मूलाज, साथ ही साथ ये इक्विवेलेंट वेट का भी मैंने आपको बताया है। 2 फार्मूलाज आपके क्लियर हुए, मिली इक्विवेलेंट का जिस पे पहले भी मैंने न्यूमेरिकल बना रखे हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और स्ट्रेंथ का दैट इज़ नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इन 2 फार्मूलाज का हमने यूज़ किया, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इनको यूज़ करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे और न्यूमेरिकल्स अभी मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।